ले चलो। हमने गुनाह किया है। हमने गुनाह किया है। हमने गुनाह किया है और ध्रुव जी ने हमें सजा दी थी। ध्रुव जी ने हमें सजा दी है। ध्रुव जी ने हमें छोड़ दिया। सारी हमसे जीत गई और हम हार गए। सृष्टि, ध्वनि जीत गई और तू हार गई। सृष्टि, ध्वनि से हारी है तू। ध्वनि से हारी तू सृष्टि। फोन बज रहा है आपका। बजने दो, क्योंकि हम इस पल को कभी कहीं नहीं जाने दे सकते, और ना ही तुम्हें। पर हम तो कहीं नहीं जाने वाले ध्रुव जी, और शायद ये एक जरूरी कॉल हो सकता है। ठीक है। हेलो, क्या? ठीक है। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब का फोन था। सृष्टि को जेल ले जा रहे थे, लेकिन उसे पागलपन का दौरा पड़ा है। अब जेल ले जाने के बजाय उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या? तानी, रिलैक्स रिलैक्स। सृष्टि ने जो कुछ भी किया है, उसके बाद उसके कर्मों की सजा उसे मिलनी ही थी, और शायद उसकी यही सजा है। देखो, बहुत दिनों बाद हमारी जिंदगियों में खुशियां वापस आई हैं, और इन खुशियों पे ये अंधेरे बादल मत छाने दो। मत सोचो इन सब के बारे में। अच्छा सुनो हमारी बात, हमें बहुत भूख लग रही है। अब इससे पहले कि हमारे पेट के हाथी पूरे घर में उद्दम मचा दे, प्लीज कुछ खाने के लिए लेकर आओ ना। अभी ले। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। बचवा, सुप्रभात। सुप्रभात। आज हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ओवर ईटिंग करेंगे। ओवर। आप दुगना खाना खाने की बात कर रहे हैं पापा, और हमें कोई खाना पूछता तक नहीं है। मतलब भूख बहुत लगी हमें, और खाना किसी ने परोसा तक नहीं अभी तक। चल आज हम तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। अब कसम से पापा, माँ के हाथों में जो प्यार मिलता है ना, किसी और के हाथों में मिल ही नहीं सकता। सत्य वचन, सत्य वचन। मजा आ गया। हम और पूरियां बनाकर लाते हैं। बस बस बस, ज्यादा मजे मत करो बेटा, अभी ऑफिस भी जाना है। काफी दिन से ऑफिस का काम पेंडिंग है, और तू गया भी नहीं ऑफिस, तो जल्दी खाना खा, निकलना है। भैया, ऑफिस से याद आया, अगर आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे चलेगा? आपको दरअसल क्या ना कि तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा महसूस नहीं कर रहे। अच्छा। गलत बात है ध्रुव बचवा, ऐसे काम चोरी अच्छी नहीं होती। अरे अब काम नहीं करेंगे तो ये जो 40 स्टोर आपने बनाए हैं, 41वां कौन बनाएगा? आप ही को तो बनाना है ना।
तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कमाल कर रहा है यार ध्रुव, तू ऑफिस जाने में सबसे पंक्चुअल हुआ करता था, सबसे पहले पहुंचता था। क्या हो गया तुझे? आज ऐसी क्या बात हो गई तुझे ऑफिस नहीं जाना है? हैं? ठीक है, जा रहे हैं। अरे आप तो सीरियस हो गया। हम तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा है भाई। आज बहुत खुशी का दिन है और बहुत अरसे के बाद खुशी आया है काशीनाथ पांडे की घर का अंदर। तो आज हमको ऐसा लगता है, ध्यान बेटे सुनिए ध्यान से, ये एक जश्न तो बनता है। तो शाम को परफेक्ट भवरानी आप और धानी बिटिया आप स्पेशल कुछ बनाएंगे और उसके बाद जश्न होगा और सब एंजॉय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पापा, अगर यही फरमाइश है तो हम खास तौर पर सर्व करेंगे मिल्क शेक्स, जूसेस और मिनरल वाटर। और सबसे स्पेशल हमारी माता रानी का वर्ल्ड फेमस आलू की टिक्की। अभी लग जाते काम पर। धानी तुम ठीक हो ना? हम ठीक है भाभी, लेकिन दूध तो नहीं। क्या हुआ बेटा? हे भगवान का हाथ तो लग जाए धक से। ये देखो आप शगुन हो गया। अच्छा आप घबराओ मत, जो होना था सो हो गया। हाँ शांति आएगी, साफ कर देगी। बुआ जी वो आई एम सॉरी, हम बहुत घबराए हुए हैं, तो वो फिसल क्या हमारे हाथ से। हमें कोई बात नहीं धानी बेटा, अब जो होना था सो हो गया ना। ठीक है, अब ज्यादा सोचो मत। जी इंस्पेक्टर साहब। क्या कहाँ हो गया हमारा देश की सिक्योरिटी को? एक लड़कियों को नहीं संभाल सकता ये पुलिस। पापा क्या हुआ? पापा कुछ नहीं बच्चा, सब ठीक है, सब ठीक है। वो बच्चों के साथ बिजनेस का बात कुछ गर्मा गर्मी हो गया। ध्रुव जी बात क्या है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा बात को घुमा रहे हैं? धानी पापा तुम्हें सच नहीं बता रहे। दरअसल बात ऐसी है कि इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था। कह रहे थे कि 2 घंटे पहले सृष्टि मेंटल हॉस्पिटल से भाग चुकी है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? देखा, हमने कहा था ना कि दूध का गिरना अपशगुन होता है। हो गया ना अपशगुन। अरे बहना रहने दीजिए ना, कि कांध विश्वास के पीछे लग गए यहाँ खांसी। अच्छा मौका नहीं ये बात का, दूध गिर गया, ये गिर गया, बिल्ली चली गई, बिल्ला। चुप रहे। सुबह से कह रहे हम, हमारा मन इतना बेचैन हो रहा था, घबरा रहे थे हम। ये पता था हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। धानी बच्चा आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। अभिषेक वाह दारोगा साहब फोन कीजिए, वो हमारे हैं दोस्त, उनको फोन कीजिए। अब बोले एक छोटा सा टीम जो है सिक्योरिटी खातिर यहाँ भेज दीजिए बस। और आप सब मिलके घर का खिड़की दरवाजा सब बंद कर दो, ताकि पुलिस का आने से पहले उस सृष्टि को घर में घुसने का मौका ना मिले। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहना। जीजा जी समझाइए इन्हें, टेंशन मत लीजिए, बच्चा कुछ नहीं होगा, हमने ड्राइवर भेज दिया है। ये तुमने अच्छा किया काशी, हमारी चिंता ही खत्म कर दी। हे भगवान, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं ये डायन अब और क्या करेगी। कुछ नहीं करेगी रूपा जी, जब हम कहता था तभी तो कोई सुना नहीं। अब आप डायन कर रहे हैं, तभी तो आपको देवी लगता था। देवी है, संस्कारी है।
रानी, घबराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम सब हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ध्रुव, स्पीक अप। हाँ बोलो। ध्रुव जी, खुश है नाम से दूर होकर। बकवास बंद करो अपनी और ये बताओ कि तुम हो कहाँ। हमें पता था आप हमारे बिना रह नहीं सकते, तभी तो ध्रुव जी हम आपसे मिलने आ रहे हैं। हमेशा हमेशा के लिए हम आपको साथ लेके जाएंगे। धानी हमें साथ जीने तो नहीं देगी, लेकिन साथ मरने से रोक भी नहीं सकती। साथ रहना तो दूर, ध्रुव जी के करीब भटकने भी नहीं देंगे तुम्हें। तू कुछ नहीं कर पाएगी धानी। और रही बात ध्रुव जी की, वो मौत में हमारा साथ देकर रहेंगे। और आज अगर हिम्मत है तो हमें रोक के दिखा। हमें तो लगता है सच में पागल हो गई है ये लड़की। ये सृष्टि का कोई भरोसा नहीं है। हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये लड़की पागलपन में कोई अनर्थ ना कर दे। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ चाहती है कि हम कोई गलत कदम उठाए और उसका वो फायदा उठाए, बस। तू बचवा बिल्कुल सही कह रहा है। इस किस्म की मानसिकता के लोग ऐसा ही कुछ करते हैं। अरे क्या ही कर लेगी वो, मजाक चल रहा क्या यहाँ पे? आने दीजिए, देख लेंगे उसे। ध्रुव, धानी को कमरे में ले जाओ बेटा, बहुत घबरा रही है ये। जी चलो धानी। जी जी, चलिए हम भी कमरे में चलते हैं। हाँ चलो। हमें बहुत घबराहट हो रही है ध्रुव जी। वैसे भी उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या कर बैठेंगे। ध्रुव जी शांत हो जाओ, बैठो तुम यहाँ पर, बैठो। धानी शांत हो जाओ, हमारी तरफ देखो, क्या देखो। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं कुछ नहीं होगा। एक सेकंड ना। ऐसा लगा कि कोई था। इधर आओ, ये लो पानी पियो, पानी पियो। हमारा कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर ये हमारी सृष्टि के साथ आखिरी लड़ाई है, इसमें भी हम ही जीतेंगे। फूफा जी, भगवान खुद चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएं, और भुआ जी ने भी हमें बहाना दिया ना एक साथ कमरे में रहने का।
डर के मारे हमारी जान चली जा रही है और आप मजाक कर रहे हैं ध्रुव जी। हम हंसाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें। नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम बाहर सबको देखकर आते हैं, सब बड़े परेशान हो गए। और अगर सृष्टि ने पीछे से आकर पकड़ लिया हमें तो? मना किया ना पहले भी, नहीं पसंद हमें ऐसी बातें। हेलो। हेलो, अभिषेक जी से बात हो सकती है क्या? हाँ, एक मिनट। माँ, बुआ जी, वो अभिषेक जी के लिए कॉल है, हम उन्हें फोन देकर आते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी आना। चलो। कुछ नहीं होने देंगे पापा। हम भी तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। ये हमारे लम्हे हैं और हम सृष्टि को ये लम्हे चुराने नहीं देंगे। ध्रुव जी, हम जरा बाहर सबको देखकर आते हैं। सब परेशान होंगे, चाय बना लेते सबके लिए। चलो हम भी साथ में चलते। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए। इंस्पेक्टर को फोन कर पूछ लीजिए कि वो आए क्यों नहीं। ठीक है। हम बस यूं गए और यूं आए। कहाँ गए सब लोग? पापा, माँ, बुआ जी, पापा, सब लोग कमरे में तो नहीं है, पर चेक कर लेते हैं। कौन? क्या हुआ? हाँ, मेरी प्यारी बहन हमें देखकर डर क्यों रही है? अब तो तेरी बड़ी बहन है ना, क्यों डर रही है? तुझे क्या लगा था दरवाजे खिड़कियां बंद कर देगी तो हम घर नहीं आ पाएंगे? अरे पगली, हम तो घर में ही थे। तेरा सारा तमाशा ना देखकर हंस रहे थे। ये कहानी तीनों की थी ना, तो इस कहानी को तीनों तक ही रहने देते।
आपका दिमागी संतुलन तो क्या? हमारे दिमाग का संतुलन तो बिल्कुल ठीक है। कितनी बेवकूफ है तू धानी, हमेशा हमारी बातों में आ जाती है। हमारी चालों को आज तक समझ नहीं पाई तो फिर हमसे जीतने की उम्मीद कैसे रख सकती है? चल तुझे बताते हैं। हमने ये सब नाटक इसीलिए किया था ताकि अगर हम जेल जाते तो वहां से बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तो तुझसे हम बदला कैसे ले पाते? और इसीलिए हमने पागल होने का नाटक किया। ज्यादा डर मत, ज्यादा दर्द नहीं होगा। वैसे भी आज पांडे परिवार का आखिरी दिन है।